माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि बाबा साहब के संविधान पर उंगली भी उठाने का काम करे। किसने अंबेडकर जी के साथ गद्दारी करने का कुल देवता पर गर्व है, बाबा चौहरमल पर गर्व है, राजा शैलेश पर गर्व है, तो समाजवादी मांझी पर गर्व। एक ऐसा समाजवादी भाई खतरे में अगर कोई है तो परिवारवादी पार्टियां, चाहे जो भी पार्टी हो, वो खतरे में है। और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का जो नेतृत्व कर रहा है, उसके रहते हुए कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि बाबा साहब के संविधान पर उंगली भी उठाने का काम करे। अगर उंगली उठाने का काम करेगा तो उसका उंगली भी, वो जो देश का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी है, वो काट देने का काम करेगा, उसको छोड़ने का काम नहीं करेगा। मित्रों, जहां तक सच्चा बात कुछ लोग बोल रहे थे अंबेडकर जी के संदर्भ में, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अंबेडकर जी को, जब अंबेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो अंबेडकर जी को लोकसभा जाने से किसने रोकने का काम किया था? और आज उसी कांग्रेसिया के साथ कौन नकली समाजवादी साथ दे रहा है, जो बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने का काम किया था? उसको भी पहचानना पड़ेगा। नकली समाजवादियों को अंबेडकर जी के साथ अपमान करने वाला अंबेडकर जी के सम्मान की बात करता है। उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, उसके साथ आज अपने सम्मानित होने का काम कर रहा है। मित्रों, हम सब लोगों को अपने कुल देवता पर गर्व है, बाबा चौहरमल पर गर्व है, राजा शैलेश पर गर्व है, मकरम मांझी पर गर्व है। तो हम लोगों को अपने आराध्य देवता, जो कुल देवता हैं, उस पर गर्व करना चाहिए। और जो परिवारवादी देवता हैं, उन देवताओं को चिन्हित करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। परिवारवादी देवता अगर सत्ता में आते हैं तो बेटा चाहिए, भतीजा चाहिए, भाई चाहिए। तो एक वैसे परिवारवादी पार्टी लोग हैं और एक नए परिवारवादी पार्टी के लोग भी जन्मे हैं। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अपने चाहिए। आगे आने वाला दिन आवे तो पत्नी को ला दीजिए। तो वैसे लोगों को भी देखने की जरूरत है। अपने कुल देवता के रास्ते पर जो भी चलता हो, उसके साथ चलना चाहिए। जो अपने परिवार के उत्थान के लिए लगा हुआ हो, उसको नकारना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर हम भी अपने बेटा को पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमको नकार दीजिए। अगर अपने कर्मठता से, अपने परिश्रम से कोई आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे किसी का भी बेटा हो, भतीजा हो, उसका स्वागत करना चाहिए। मित्रों, आप कहते हैं जेपी को किसने यातना दिया था जेलों के अंदर? कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, उनसे लोगों को मिलने नहीं देता था। जब वो आंदोलन कर रहे थे, जेपी आंदोलन चल रहा था, तो जो किडनी खराब करने का काम किया, आज उसके साथ कौन बैठा हुआ है? कौन उसको साथ दे रहा है? जो जेपी का भी हत्या करने का एक तरह से काम किया, किडनी खराब करके, वही गद्दार के साथ नकली समाजवादी लोग घूम रहे हैं और घूम घूम के कह रहे हैं। मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं नहीं कुछ बोलना चाहता था, खाना बासी होता है।
बहुत आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सभी नेताओं के बातों को सुनने का काम किया और हमारा एक ही मिशन है कि दुसाध समाज का महासम्मेलन कैसे सफल हो। तो हम सब लोग को एक हो करके दल से ऊपर उठ करके अगर वहां भी सम्मेलन हो तो हम लोग अपना जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को हमें लेना है। तो जिस दिन हमारी शक्ति को समझ लेगा, चाहे भारत का सरकार हो चाहे बिहार का सरकार हो, जिस दिन आपने गांधी मैदान को महासम्मेलन के बाद गांधी मैदान को भर दिया तो कोई राजनीतिक दल का माई का लाल नहीं है कि जो आपको इग्नोर करके चल सके। उसको आपको अपनी भागीदारी, उसको आपको आपका भागीदारी देना पड़ेगा। इसके लिए हम सब लोग को तैयार होने की जरूरत है।